हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है पॉलीबेसिक एसिड के बारे में। तो समझते हैं पॉलीबेसिक एसिड क्या होता है। इसकी डेफिनेशन ये बोलती है कि एसिड जिसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को निकाला जा सकता है उसे कहेंगे आप पॉलीबेसिक एसिड। फॉर एग्जांपल डायबेसिक के अंदर क्या होगा, जैसे H2SO4 है। H2SO4 में से आप 2 हाइड्रोजन निकाल सकते हो, है ना। SO4 ट्वाइस नेगेटिव बन जाएगा और 2 H+ को आप बाहर निकाल सकते हो। ऐसे ट्राइबेसिक एसिड हो सकता है जिसमें से 3 H3 निकाला जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे पॉलीबेसिक एसिड को डिफाइन किया जाता है। अब इन पॉलीबेसिक एसिड को पॉलीप्रोटिक एसिड भी कहा जा सकता है। पॉलीप्रोटिक का मतलब कि इसमें प्रोटॉन ज़्यादा हैं, बहुत सारे हैं, ये बोल सकते हैं। डायप्रोटिक मतलब 2 प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, H+, क्योंकि आपको पता होगा कि हाइड्रोजन में अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो प्रोटॉन ही बचेगा। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन निकाल लिया ऑब्वियसली हमने, तो ये क्या बचा, H+ बनता है, तो इसको प्रोटॉन कहा जाता है, इसीलिए इसको डायप्रोटिक या डायप्रोटिक कहा जा सकता है। मोनोप्रोटिक या मोनोबेसिक, मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो ये ऐसे होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन सिंगल होता है। फॉर एग्जांपल HCl, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, इस तरीके से हो सकते हैं। अब द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज ऑफ अ पॉलीबेसिक एसिड डज नॉट अकर, इट विल फॉर्म एसिडिक सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने H2SO4 लिया, इसकी रिएक्शन करवाई और यहाँ पर रिएक्शन करने पे H निकल गया, H+ एक, ठीक है, एक H इसी के साथ में है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा तो वो एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एटम अभी भी बचा हुआ है। और अगर ऐसा हो जाता है कि सारे हाइड्रोजन निकल जाते हैं तो नॉर्मल जैसा सॉल्ट बनता है वैसे ही बनेगा। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्ट जो होता है वो क्या है। अगर ये पॉजिटिव है, ऐसा एक नेगेटिव आयन आएगा और वो दोनों मिलके सॉल्ट बना लेंगे, ठीक है। तो एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तब वाटर बनता है और एक सॉल्ट बनता है, उसी सॉल्ट में ही H+ काम करता है। So this was your video about polybasic acids. Thank you.